18/5/69 की अव्यक्त मुरली रूहानी ज्ञान योग की ज्योतिषी। आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया? किसने किसको बुलाया है? जो बच्चे बाप के कर्तव्य के निमित्त बने हैं उन्हों को यह बात हर वक्त याद रहती है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड होना है। अगर यह दो बातें सभी में आई जाए तो सर्विस का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें हैं। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे तक और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा के स्टेज पर सभी के सामने हम पाठ बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पाठ बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वालों का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है, एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है, हाथों पर, पाँव पर, आंखों पर, सभी पर ध्यान रहता है। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती। तो ऐसे अपने को समझ कर चलना। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भारत है भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सत्यों की राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है वह रद्द ना हो जाए। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है। एक्टर सब देखते हैं, हमको सभी देख रहे हैं कि खास अटेंशन रखते हैं। कोई देखने वाला नहीं होता तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए कि हम अलबेले अकेले में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर हमें देख रही है। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती है। लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या? खुशबू के साथ साथ कहाँ कहाँ बीच में और बात भी आ जाती है। भले खुशबू कितनी हो लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलाने वाली बदबू होती है। तो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबू किसको सदा गुलाब कहते हैं। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा गुलाब, तीसरा रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह में हमेशा नजदीक है। ऐसे है रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी जो है वह सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। सर्विस में धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल है। खुद अपने को क्या समझते हो, किस नंबर का फूल समझते हो, कांटे हो या कांटे यहाँ हो भी ना सके तो है तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी होंगी आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है। ज्योतिषी बने हो व नहीं, बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिषी दिखाते उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से नयनों से मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नयनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। नयनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती है। किसी को परखना यह भी ज्योतिषी विशेषता है। तो यह जो विद्या है परखने की कि यह कईयों से कम है। ज्ञान योग सीखते हैं लेकिन यह परखने की ज्योतिषी विद्या भी जानिए। कोई भी सामने आए तो आप लोगों को एक सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास में उनकी लाइफ क्या थी और वर्तमान में उनकी वृत्ति दृष्टि और भविष्य में कहाँ तक अपनी प्रारंभ बना सकते हैं, यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। यह परखने की जो नॉलेज है बहुत कम है। यह कमी अभी भरनी है। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होगी। परीक्षा के लिए आएगी क्योंकि कई समझते हैं यह सिर्फ रटे हुए हैं। तो कई रंग रूप से आर्टिफिशियल रूप में भी परखने लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से। इसलिए यह ध्यान रखना कि यह किस लिए आए हैं, उनकी वृत्ति क्या है। और अशुद्ध आत्माओं को भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे, दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं अकाली मृत्यु पाप कर्म बढ़ते जाते हैं तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती है वह अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई भी अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते और आग में चीज को दबा कर लगाते हैं और लाल मिर्च भी खिलाते हैं। तो आप सभी फिर योग की अग्नि से काम लेना। हर कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है तो फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे।
थोड़ा भी वहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्र ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है। वह अशुद्ध आत्माएं की बड़ी पावरफुल होती है, वो माया की पावर भी कम नहीं होती। यह बहुत ध्यान रखना है। और कोई प्रकृति आपदाएं आपके गंतव्य करेगी, उसका सामना करने लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है। उस समय स्नेह नहीं रखना, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, तो यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको आपने ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान हो सकता है। स्नेह बाप दादा और देवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं, जो उनके स्नेह में आ जाते हैं वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता, इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़ी ही कहते हैं, अब शक्ति रूप का पाठ है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पाठ है। हर एक जब अपने को शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएंगे। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को उंगली देने का। अंगुली यह शक्ति की देनी है, इससे कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हर एक की उंगली की दरकार है। अभी वह उंगली पूरी रीति नहीं है, उठाते जरूर है परंतु कोई की कमी सीधी, कोई की कमी कभी टेढ़ी हो जाती। अब पूरी उंगली होगी तब प्रभाव निकलेगा। जब कैसी उंगली होगी, उस युगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सत्युगी दुनिया को लाना है। साकार में सता स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शांति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त न चाहते भी चुंबक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। अच्छा, ओम शांति।